बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इंटरफेस। इंटरफेस वो रीजन होता है जहाँ पे दो इमिसिबल फेजेस किसी भी डिस्पर्जन के आपस में एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। जब भी एक मटेरियल दूसरे के अंदर डिस्पर्स है तो जहाँ पे दोनों सब्सटेंसेस दोनों फेजेस जो हैं ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होंगे, उस एरिया को उस रीजन को हम इंटरफेस कहते हैं। जैसे एक सॉलिड जो है या क्ले जो है फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर डिस्पर्स है, तो क्ले के पार्टिकल और वाटर के दरमियान में जो सरफेस के क्ले के सरफेस और वाटर के जहाँ पे आपस में इन कांटेक्ट आ रहे हैं वो उसको हम इंटरफेस कहेंगे। इसी तरह से अगर लिक्विड के अंदर डिस्पर्स है तो वो जो लिक्विड के ग्लोब्यूल्स हैं और दूसरा जो लिक्विड है उसके दरमियान में जो लिक्विड के ग्लोब्यूल्स और दूसरे लिक्विड जो डिस्पर्शन फेज़ की शक्ल में मौजूद है उनके दरमियान में जो एरिया है दैट इज़ नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस दो ऐसी मैटर के दरमियान में मौजूद हो सकता है जो कि सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि लिक्विड के अंदर लिक्विड अगर डिस्पर्स है तो दो सेम फिजिकल स्टेट मैटर की दोनों स्टेट जो है वो सेम है, उनके दरमियान इंटरफेस एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स है तो दो मैटर की डिफरेंट स्टेट है, उनके दरमियान में भी इंटरफेस एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारे पास इंटरफेस जो है उसके लिए पांच मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक कि लिक्विड जैसे कि ऑयल वाटर के अंदर डिस्पर्स है तो लिक्विड के पार्टिकल ही डिस्पर्स है लिक्विड के अंदर, तो उनके दरमियान में इंटरफेस हो सकता है। लिक्विड गैस के दरमियान में इंटरफेस हो सकता है, जैसे कि वाटर एयर के अंदर डिस्पर्स है, जैसे क्लाउड्स की शक्ल में वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एयर के अंदर डिस्पर्स है, तो एयर और वाटर के ड्रॉपलेट्स के दरमियान में इंटरफेस, तो इस तरह से गैस और लिक्विड के दरमियान में इंटरफेस हो सकती है। लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में भी इंटरफेस हो सकती है, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिस्पर्स, जैसे क्ले वाटर के अंदर डिस्पर्स है तो क्ले की सरफेस और वाटर जहाँ पे आपस में इन कांटेक्ट हैं दैट विल बी इंटरफेस। सॉलिड गैस इंटरफेस हो सकता है सॉलिड और गैस के दरमियान में, जैसे कि स्मोक के पार्टिकल्स हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर डिस्पर्स होते हैं, तो वो सॉलिड और एयर के दरमियान में सॉलिड और गैस के दरमियान में इंटरफेस बन रही है। सॉलिड इंटरफेस है, यहाँ पे दोनों सॉलिड जो हैं दोनों सेम फेजेस हैं, और रबर है जैसे कार्बन ब्लैक और रबर के दरमियान में इंटरफेस हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ऑयल वाटर है ये दो सेम फिज़िकल स्टेट्स के दरमियान में इंटरफेस है। वाटर एंड एयर, वाटर एंड क्ले, स्मोक या स्मोक एंड एयर, ये जो है हमारे पास दो डिफरेंट फेजेस के दरमियान में इंटरफेस है, और रबर कार्बन ब्लैक ये दो सेम फिज़िकल स्टेट्स के दरमियान में इंटरफेस एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा जी, अब फिज़िकल साइंसेस में ऐसा है कि दो डिफरेंट मैटर्स हैं, यानी मैटर की दो डिफरेंट स्टेट हैं, या दो डिफरेंट मैटर है, दो मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर हैं, या एक ही मैटर की दो फिज़िकल स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स में दो डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स हैं, तो वो एक लार्ज रीजन को ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो इन दोनों मैटर्स के दरमियान में या इन मैटर की दो फिज़िकल स्टेट्स के दरमियान में जो बाउंड्री होती है दैट इज़ नोन एज इंटरफेस। जैसे वाटर है और उसके अंदर आइस पड़ी हुई है, तो दो डिफरेंट स्टेट्स हैं लेकिन मैटर सेम है, तो आइस और वाटर के दरमियान में जो बाउंड्री होगी दैट विल बी इंटरफेस। इसी तरह से हमारे पास पानी है, उसके ऊपर हम ऑयल डाल दें जो इमिसिबल है, तो वो जो दोनों के दरमियान में बाउंड्री बन रही है दैट इज़ नोन एज इंटरफेस। तो यहाँ पे हम इंटरफेस जो है दो लार्ज या बल्क में जो मैटर मौजूद हैं या बल्क में जो मैटर की दो डिफरेंट स्टेट्स मौजूद हैं उनके दरमियान में जो बाउंड्री है उसको हम इंटरफेस कहेंगे इन फिज़िकल साइंसेस। और अगर ये इंटरफेस जो है एक मैटर और साथ एयर के दरमियान में या मैटर और वैक्यूम के दरमियान, जैसे वाटर है और एयर के दरमियान में है, या इसी तरह से कोई ऑयल है उसके दरमियान में और एयर के दरमियान में, तो जो इंटरफेस बन रही है उसको हम सरफेस भी कहते हैं।
तो सरफेस भी इंटरफेस है, लेकिन सरफेस वो वाली इंटरफेस है जो जिसकी एक साइड पे जो है वैक्यूम या एयर होगी। तो जो लिक्विड की सरफेस है, तो लिक्विड की सरफेस या सॉलिड की सरफेस क्या है, तो उस सरफेस के दूसरी साइड पे होना एयर या वैक्यूम का होना ज़रूरी है। तो उस वक्त हम उस इंटरफेस को हम सरफेस कहेंगे। अगर दोनों लिक्विड्स मौजूद है तो उसको हम इंटरफेस कहेंगे, उसको हम सरफेस नहीं कहेंगे। अब जब दो हमारे पास रीजन्स हैं, इन कांटेक्ट हैं, और तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम है हमारे पास, तो वो अगर हमारे पास एक थर्मल इक्विलिब्रियम में जो रीजन्स इन कांटेक्ट होते हैं, और इन कांटेक्ट जो रीजन होगा उसको हम फेज़ कहेंगे, और इंटरफेस जो है उन फेजेस के दरमियान में बाउंड्री होगी। जैसे देखें, हमारे पास वाटर है और उसमें हम केरोसिन ऑयल डाल दें, तो वाटर जो है वो एक फ़ेज़ है और केरोसिन ऑयल दूसरा फ़ेज़ है, और उनके दरमियान में जो बाउंड्री है उसको हम इंटरफेस कहेंगे। तो फेज़ का ये मतलब नहीं, द फिज़िकल स्टेट, उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा रीजन जो इन कांटेक्ट है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि वाटर और ऑयल, केरोसिन ऑयल दोनों लिक्विड हैं, लेकिन हम उनको एक फ़ेज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इन कांटेक्ट है, वाटर इन कांटेक्ट है, और जो केरोसिन ऑयल है वो अलग है उससे, और वो आपस में इन कांटेक्ट है। तो उस दोनों को अलग से हम कहेंगे, दोनों हमारे पास दो डिफरेंट फेजेस हैं, और उनके दरमियान में जो है वो बाउंड्री है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि इंटरफेस क्या है, इसको कोलाइड्स के अंदर किस तरह से लेते हैं, यानी डिस्पर्जन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स पार्टिकल और जो डिस्पर्जन फेज़ के दरमियान में जो रीजन आ रहा होता है, और फिर फिज़िकल साइंसेस में हम इंटरफेस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और इंटरफेस किन स्टेट्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर सकता है, किन उसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें बाउंड्री का, इंटरफेस का पता चला, हमें ये पता चला सरफेस क्या होती है, फिर हमें ये पता चला कि इंटरफेस किन किन जगहों पे एग्जिस्ट कर सकती है।